नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। तुर्की ने जब पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तुम देश विरोधी रुख अपनाओगे तो हर मोर्चे पर उसका जवाब मिलेगा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, एयरपोर्ट से लेकर तुर्की के खिलाफ भारत का रुख कड़ा होता जा रहा है। एयरपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल तुर्की की कंपनी सेलेबी का लाइसेंस रद्द हो गया है। दिल्ली में तुर्की दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और व्यापारिक संगठनों ने तुर्की और अजरबैजान से रिश्ते खत्म करने की मुहिम छेड़ दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत सरकार, आम जनता और व्यापारी संगठन मिलकर तुर्की को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर घेर रहे हैं। और जानिए उन तमाम फैसलों के बारे में जो तुर्की के लिए एक चेतावनी की तरह है कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ अब कोई समझौता नहीं होगा। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करके भारत की जनता और सरकार दोनों को नाराज कर दिया है। अब भारत में तुर्की के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। एयरपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशन करने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में तुर्की दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है और व्यापारियों ने तुर्की व अजरबैजान से सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार भी अब तुर्की की एविएशन कंपनियों के साथ अपने समझौते की समीक्षा करने जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे भारत ने तुर्की पर हर मोर्चे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड ऑपरेशन कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कंपनी देश के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं देती थी। मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिए गए हैं और साथ ही ये आदेश भी दिया गया है कि सेलेबी अपनी सभी सुविधाएं एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दे। भारत ने इस कंपनी के में करीब 10,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। इस कदम से तुर्की को साफ संकेत दिया गया है कि देश हित के खिलाफ खड़े रहने वालों के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं है। सेलेबी ही भारतीय विमानतळावरती सेवा देणारी एक कंपनी आहे, जी ग्राउंड हँडलिंग म्हणतो आपण अशा पद्धतीच्या कार्गो सेवा असेल, ग्राउंड हँडलिंग असेल, जी मॅनपॉवर दिली जाते। मोठ्या प्रमाणात या देशावरच्या जवळपास 8 ते 9 विमानतळावरती सेवा देणारी ही कंपनी होती। पण या कंपनीचा मूळ बेस जो होता तो तुर्कस्तानमधला होता। तुर्कीला कुठलेही स्थान या देशामध्ये या देशातला प्रत्येक नागरिक भारतीय हा देणार नाही आणि म्हणूनच ही एक राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा हा एक विषय होता आणि म्हणून हा निर्णय आमच्या मंत्रालयाने भारत सरकारने घेतला। तुर्की के खिलाफ गुस्सा अब सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, आम लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में तुर्की दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की को एहसान फरामोश बताया और भारत सरकार से ये मांग की है कि तुर्की का दूतावास बंद किया जाए। प्रदर्शनकारी दूतावास तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें चाणक्यपुरी थाने के पास ही रोक दिया। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जब 2023 में तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने वहां मदद भेजी थी, लेकिन अब तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। ये सरकार से चाहते हैं तुर्की का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए 100%। उससे कुछ सामान नहीं मंगाना, ना उसको भेजना, ना उसकी सहायता करो। गद्दार देश है, गद्दार देश को गद्दार की श्रेणी में डाल दो, उसकी अपनी औकात दिखा दो उसको। टर्की ने अभी ये कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान का साथ देता रहेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं है, तो लगातार उसका विरोध करते ही रहेंगे। हम उसका विरोध करते रहेंगे, उसका दाना पानी हम बंद कर देंगे। अन्य संस्थानों ने किए हुए सब उसके निरस्त किए जाएंगे। जो पाकिस्तान के साथ खड़े है वो हमारा दुश्मन है। भारत माता की। आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे इस प्रोटेस्ट को बड़ा स्वदेशी जागरण मंच विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार अपने शुरुआती दौर से ही करता रहा है। जिस प्रकार अभी टर्की का सेब और टर्की का पत्थर भारत में आ रहा है, सभी प्रकार का बंद हो जाएगा। और टर्की से जैसे जेएनयू में समझौता था, अन्य कई संस्थानों में आपस के समझौते एमओयू साइन है, वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे टर्की के जो अपना टूरिस्ट वहाँ जा रहा है, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से सारे निवेदन सरकार से ही है। सरकार इस समय देश में राष्ट्रभक्तों की सरकार है और अपनी स्वदेशी विचारधारा की सरकार है। सरकार हमारे साथ में है, हम सरकार के साथ हैं। व्यापार जगत ने भी तुर्की और अजरबैजान से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पाकिस्तान के समर्थन के कारण तुर्की और अजरबैजान से सभी प्रकार के आयात, निर्यात और यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। उनके अनुसार व्यापार से पहले देश है, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया गया था, वैसे ही अब तुर्की का भी बहिष्कार किया जाएगा। व्यापारियों ने न सिर्फ तुर्की से कारोबार खत्म करने की बात कही है, बल्कि
बॉलीवुड से भी अपील की है कि तुर्की में कोई शूटिंग ना की जाए। के कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। ये निर्णय हुआ है कि किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात अजरबैजान और तुर्की के साथ तुरंत प्रभाव से नहीं होगा। तुर्की और अजरबैजान की सारी यात्राएं का बहिष्कार होगा और इसके साथ साथ आज एक रेजोल्यूशन में भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी ये आग्रह किया गया है कि वो अजरबैजान और तुर्की में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग न करें। अगर किसी भी फिल्म की शूटिंग हुई तो हम उस फिल्म का भी बहिष्कार करेंगे, ये भी निर्णय हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की फिल्मिंग करती हैं और अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की फिल्मिंग तुर्की और अजरबैजान में करेगी तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। ये आंदोलन तुरंत प्रभाव से पूरे देश में चलाया जाएगा। वहीं सरकार अब तुर्की की सबसे बड़ी विमानन कंपनी टर्किश एयरलाइंस पर भी नजर रख रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार इंडियन एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर सकती है कि वो तुर्की की एविएशन कंपनियों से अपने कारोबारी संबंधों की समीक्षा करे। इंडिगो का भी टर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयर और वेट लीज का करार है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो दोनों का टर्किश टेक्निक के साथ विमान रखरखाव का समझौता है। डीजीसीए इन सभी करारों की समीक्षा कर सकता है, जिससे तुर्की की एविएशन कंपनियों पर एक बड़ा आर्थिक असर पड़ सकता है। टर्किश एयरलाइंस भारत के 10 शहरों में 56 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करता है। इसका कोड शेयर और कार्गो नेटवर्क भारत में मजबूत है और इसके जरिए ये तुर्की को अच्छा मुनाफा देता है। टर्किश कार्गो हर साल करीब 2 मिलियन टन माल ढोता है और 2024 में इसका कार्गो रेवेन्यू 3.5 अरब डॉलर रहा। भारत जैसे तीसरे सबसे बड़े एविएशन मार्केट में इस नेटवर्क की मजबूत पकड़ थी, लेकिन अब जब भारत में बायकॉट तुर्की की आवाज बुलंद हो रही है तो ये नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा है। भारत में तुर्की के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। सेलेबी की विदाई, सड़कों पर प्रदर्शन और व्यापारिक मोर्चेबंदी और सरकारी सख्ती, ये सभी कदम दिखाते हैं कि भारत अब अपने हितों के खिलाफ किसी भी रुख को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान का समर्थन करने की कीमत तुर्की को अब हर मोर्चे पर चुकानी पड़ रही है और ये शुरुआत भर है। अब हर विदेशी करार, हर साझेदारी भारत के हित और सम्मान को ध्यान में रखकर ही तय की जाएगी, क्योंकि यही है नया भारत जो अपना आत्मसम्मान सबसे पहले रखता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।